पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सी अच्छी और बहुत सी बुरी कंपनीज मौजूद हैं, लेकिन हमें उनका पता कैसे चलता है कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी। तो उसके लिए हमें करने पड़ते हैं कंपनी के एनालिसिस। तो आज हम एक मजीद कंपनी के एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो ये ऐसी कंपनी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड, जो कि सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है अपने सेक्टर में और अपनी मार्केट में। इन्होंने मेजर मार्केट का शेयर कैप्चर भी किया हुआ है। तो सेकंड नंबर पर यह है और फर्स्ट नंबर पे कौन सी है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर और इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस हम इसी वीडियो में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं अचम शुएब, आप देख रहे हैं B1 बिलियनियर यूट्यूब चैनल। जिस तरह के आपको पता है कि 15,000 सब्सक्राइबर्स के बाद हमने आपके साथ बिगिनर टू प्रो लेवल का फंडामेंटल कोर्स पब्लिक करना है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के लिए शेयर लाजमी करें, ताकि दूसरों की हेल्प भी हो सके और हमारे 15,000 सब्सक्राइबर्स जल्दी कंप्लीट भी हो सके, ताकि आपको बिगिनर टू प्रो लेवल का फंडामेंटल कोर्स पब्लिक हो सके। एंड एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको आप फॉलो करके PSX से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स को टाइमली अवेल कर सकते हैं। एंड और बहुत सी कंपनीज के एनालिसिस की वीडियोस के लिंक्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हैं हमारे प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिट्स। तो इन प्रॉफिटेबल सिग्नल्स के साथ साथ एक ही ग्रुप में आपको ये तमाम फैसिलिटीज मिलेंगी। तो ये तमाम फैसिलिटीज को एक ही ग्रुप में अवेल करने के लिए आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। एंड B1 बिलियनर की तमाम फैसिलिटीज की लिस्ट भी आपके सामने मौजूद है। तो आप इनमें से भी कोई फैसिलिटी अवेल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो आज की कंपनी जिसके हम एनालिसिस करने जा रहे हैं वो है GCIL, गनी केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि 23 नवंबर 2015 को बनी थी। एंड फिर अप्रैल के मंथ में 2017 में ये एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनी और स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गई। तो इस कंपनी का मेन बिजनेस है मैन्युफैक्चर करना, सेल करना एंड ट्रेडिंग करना ऑफ डिफरेंट मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल गैसेस। तो चूंकि ये मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल गैसेस की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग एंड फर्दर ट्रेडिंग भी करते हैं, तो ये कंपनी का मेन बिजनेस है। अब यहाँ पर आप देखें तो इस कंपनी का टोटल ओवरऑल पाकिस्तान की मार्केट में जो मार्केट शेयर है वो अप्रोक्सीमेटली 35% के आसपास है और ये है सेकंड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ द पाकिस्तान। अगर हम फर्स्ट लार्जेस्ट और इस कंपनी के मेजर कंपिटिटर की बात करें तो वो है पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड, जिसने पाकिस्तान की मार्केट का अप्रोक्सीमेटली 40% का शेयर कैप्चर किया हुआ है। तो ये पाकिस्तान की मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल गैसेज में फर्स्ट नंबर पर आने वाली कंपनी है। एंड GCIL का नंबर है सेकंड। तो इनकी प्रोडक्ट्स में बेसिकली ऑक्सीजन आती है, नाइट्रोजन, आर्गोन, ये बोथ मतलब लिक्विड में भी करते हैं, कंप्रेस्ड फॉर्म में भी इनको मार्केट में सेल आउट करते हैं मैन्युफैक्चर करके। तो इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू के कंट्रीब्यूशन इनकी प्रोडक्ट्स को लेकर डिस्कस करने से पहले ये आपको बता दूं कि जिस तरह के आपको पता होगा GCIL का डीमर्जर हुआ अपनी ही एक कंपनी के साथ, जो कि कैल्शियम कार्बाइड की मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी थी, जो कि थी GCWL, गनी केमिकल वर्ल्ड लिमिटेड। तो ये कैल्शियम कार्बाइड को बनाने वाली कंपनी का जो GCWL है उसका भी मार्केट शेयर अप्रोक्सीमेटली 40% है, जो कि इनके भी आगे फ्यूचर प्लान्स में 90% का मार्केट शेयर कैप्चर करने का प्लान है। तो खैर अब बात करते हैं कंपनी की जो प्रोडक्ट्स है उनकी रेवेन्यू में कितनी कंट्रीब्यूशन होती है बाय परसेंटेज। तो बेसिकली GCIL का जो 85% का अप्रोक्सीमेटली रेवेन्यू जनरेट होता है वो कंपनी का इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल गैसेस सेगमेंट से जनरेट होता है। एंड जो रिमेनिंग 15% का इनका रेवेन्यू की कंट्रीब्यूशन बचती है वो डिफरेंट केमिकल्स की तरफ से आती है। तो अब जो 15% केमिकल सेगमेंट था उसमें मेजर था कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड जो कि गनी केम वर्ल्ड लिमिटेड जो बना रही है कंपनी, वो तो सेपरेट हो गई है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये GCWL है, ये होली ओन सब्सिडरी है GCIL की। तो मतलब जितना भी प्रॉफिट अर्न करेगी कंपनी वो कंपनी का खुद का होगा और उसकी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स में कंक्लूड किया जाए। तो अब हम कंपनी के फंडामेंटल्स पर आते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी की बैलेंस शीट को देखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को। तो ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कंपनी का जो अगर 2021 से 2025 हम 5 साल का डाटा देख लेते हैं, तो ये कंपनी का 5 साल का डाटे में कंपनी के जो प्लांट एंड इक्विपमेंट्स वगैरह हैं उसको उसमें भी काफी इंक्रीज देखा गया है। एंड अगर हम टोटल नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो वो 6.35 से इंक्रीज होकर 10.05 तक आया, मतलब कि मेजर इनमें काफी ज्यादा इंक्रीज देखा गया टोटल नॉन करंट एसेट्स में। सेम ऐसे ही करंट एसेट्स में जो इंक्रीज देखा गया और इसको हम अगर टोटल एसेट्स से देखें तो टोटल एसेट्स कंपनी के 11.5 से इंक्रीज होकर 16.2 तक आए। तो कंपनी के जो नॉन करंट एसेट्स है उनमें काफी मेजर इंक्रीज देखा गया। एंड सेम ऐसे ही इसको अगर हम कंपेयर करें कंपनी की टोटल लाइबिलिटीज, तो कंपनी की लाइबिलिटीज एज कंपेयर टू एसेट्स, जो कि जितनी तेजी से वो इंक्रीज हुई थी, लाइबिलिटीज उससे ज्यादा तेजी से इंक्रीज हुई। लेकिन इसमें कोई एसेट्स परेशानी वाली बात नहीं है, जो कि 3.9 मिलियन 2021 में थी इनकी लाइबिलिटीज कंपनी की, जो कि इंक्रीज होकर 2025 में टोटल लाइबिलिटीज 7.04 तक आ गई।
और सेम ऐसे ही अगर आप इसकी सिचुएशन देखें टोटल एसेट्स को लेकर टोटल लायबिलिटीज की, तो कंपनी की सिचुएशन काफी अच्छी है। तो मतलब कंपनी की हेल्थ अच्छी है। एंड सेम ऐसे ही करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज को देखते हुए अगर आप इसकी सिचुएशन देखें तो कंपनी की करंट रेशियो भी अच्छी है। और जो नॉन करंट रेशियो है कंपनी की नॉन करंट लायबिलिटीज और एसेट्स को लेते हुए, तो वो कंपनी की काफी बेहतर है एज कम्पेयर टू देयर करंट रेशियो। तो मतलब है कि इस कंपनी की सिचुएशन जो है काफी बेहतर है। अब इस कंपनी की हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं। तो कंपनी के 2021 से 2025 का अगर हम डाटा देखें तो आप देख सकते हैं कि 3.83 इस कंपनी का जो टोटल सेल्स हुई थी 2021 में, जो कि इंक्रीज होकर 3.83 से इंक्रीज होकर 7.43 तक आई। तो मतलब सेल्स में काफी ज्यादा इंक्रीज देखा गया। एंड सेम ऐसे ही बाकी पॉइंट्स भी आपके सामने है। तो यहाँ पर टोटल कंपनी की ईपीएस को देखें, 2021 में कंपनी की ईपीएस निकल कर आई थी 2.28, जो कि 2025 में अब ईपीएस निकल कर आई है 3.92। तो जिस तरह कंपनी के सेल्स में इंक्रीज देखा गया, सेम ऐसे ही कंपनी के जो ईपीएस है उसमें भी इंक्रीज देखा गया है। अब अगर हम फर्दर इसके फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो फ्यूचर प्लान में सबसे पहला जो प्लान जीसीडब्ल्यूएल का बनाना है, उसका डीमर्जर होना कंपनी की अपने पेरेंट कंपनी से। तो ये होली ओन सब्सिडी है जीसीएल की, जिसको बनाने का मकसद यही था जीसीडब्ल्यूएल को कि कंपनी एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके, कि कंपनी अपना सेपरेट कैल्शियम कार्बाइड का जो मार्केट है वो मेजर कैप्चर भी कर सके। जीसीआईएल गैस सेल्स एंड परचेज एग्रीमेंट को भी फॉलो कर रही है, जो कि माई एंड ओजीडीसीएल के थ्रू इसमें एंटर हो गई है। एंड फर्दर इनके जो मेजर एक्सपोर्ट्स के एक्सपेंशन है वो भी कंपनी की जा रही है, और ये पाकिस्तान की फर्स्ट मेजर एक्सपोर्टर बन सकती है। ये मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल गैसेस को एक्सपोर्ट करेगी। तो ये कंपनी कैसा परफॉर्म करती है, ये इसके फ्यूचर के प्लान्स के ऊपर इनका अमल दरामद ही बताएगा। एंड सेम ऐसे इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ये उसको भी एनहांस एंड एक्सपैंड करने जा रहे हैं, जो कि फर्दर एक आधे साल में आपको नजर भी आएगी। तो ये कंपनी वैसे तो बेहतर दिख रही है। तो ये कंपनी आपको कैसी लगती है? आप इस कंपनी का एनालिसिस कैसे फर्दर मजीद करेंगे? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। अगर आप किसी कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं तो उस वीडियो का कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें, तो आपके लिए भी उस कंपनी का एनालिसिस किए जाएंगे। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप मिस ना कर पाए।